नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मेरी बच्ची करीब 18 साल की है और मुझसे पूछ रही थी कि ये हिजाब पहनने का क्या मसला चल रहा है। एक लड़की को हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, ये फ्रीडम उसके पास है या नहीं। इनफैक्ट वो पूछ रही थी कि ये रिलीजन क्या होता है, एक आदमी को अपनी रिलीजन को जीने की आज़ादी है या नहीं। ये क्वेश्चन इतना सिंपल और सरल नहीं है जो मैंने उसको बताया। मैं चाहता हूँ इस देश के बल्कि इस पूरी दुनिया के सभी बच्चों को पता चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा, हर एक इंसान ये सवाल पूछे, रिलीजन क्या है। रिलीजन है इन्वेस्टिगेट करना, खोजना, एक्सप्लोर करना। लेकिन बदकिस्मती से आज की एज में हम लोग भूल चुके हैं। बचपन में हम लोग खोजबीन करते थे, जब खेल कूद करना था, खाना खोजना था। बच्चे जब किचन में चॉकलेट खोजते हैं। लेकिन ये जो खोजना है रिलीजन, ये इस माइंड से खोजा जाता है, अपने पूरे अटेंशन से, अपनी पूरी एनर्जी से। लेकिन सवाल ये है क्या खोजना। रिलीजन है उस चीज़ को खोजना जिसको हम लोग डिवाइन कहते हैं, जिसको हम लोग पवित्र कहते हैं, सेक्रेड कहते हैं। हम लोग इस लाइफ में मान चुके हैं कि हम कनेक्टेड हैं। जब मंदिर जाते हैं और आंख बंद करके इमोशनल हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं, तो हम लोग मान चुके हैं कि हम सेक्रेड के साथ, गॉड के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। सच पूछिए तो हम में से एक भी इंसान सचमुच में रिलीजियस नहीं है। क्योंकि रिलीजियस होने के लिए आपको इस माइंड को यूज़ करना होगा, सबसे पहले इकट्ठा करना होगा, एक्सप्लोर करने के लिए, खोजने के लिए इस एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, ये चॉइस उस बच्चे का या उस इंसान का होना चाहिए जो रिलीजियस है। अब अपने आप से सवाल पूछिए। मैं उस बच्ची से बोल रहा था कि क्यों पहनना, आखिर हिजाब पहन करके अपने सर को अपने ढक करके क्या करना चाहते हैं। इसका बेसिक पर्पस अगर ये है कि मैं अपना डिस्ट्रैक्शन बचाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब इसका पर्पस ही अलग है। लेकिन यहाँ आज मसला चल रहा है, ये तो कोई और ही चीज़ है, वो तो पॉलिटिक्स है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सच में अगर ये सवाल हर एक बच्चा अपने आप से पूछ सके, क्या मैं दूसरे को नहीं, क्या मैं खुद इस माइंड को यूज़ कर पा रहा हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो सेक्रेड है। मैं चाहता हूँ हम लोग ये फालतू की बकवास छोड़ दें। किसी इंसान को कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए, ये बात छोड़ दें। हम ये पूछें कि कैसा माइंड है जो ट्रूथ को, गॉड को, रियलिटी को एक्सप्लोर कर पाता है। ये अटेंशन होता क्या है? जब हमारा माइंड डीप होता है, बहुत गहरे से अटेंटिव होता है, अवेयर होता है, तो वो कैसा होता है? इसको मैं चाहता हूँ आप पूछें, ये सवाल खुद से पूछें। आज इस वीडियो के बाद केवल एक दिन नहीं, अगले कई दिनों तक पूछें कि जो माइंड ट्रूथ को एक्सप्लोर करना चाहता है उसको किस चीज़ से फ्री होना होगा। सबसे पहली चीज़, उसको फ्री होना होगा विचारों से, अननेसेसरी थॉट्स से। ये 24 घंटे जो हमारे मन में बातचीत चलती है, किसी भी तरह की बातचीत जिसका कोई रोल नहीं है सच को जानने के लिए। इनफैक्ट उल्टा है, जो भी हमारे माइंड में थॉट्स चलते हैं वो हमको, सच तो छोड़िए, हमारे आसपास के लोगों से डिवाइड करते हैं। एक परिवार में एक बच्ची को जब उसके पेरेंट्स या फैमिली मजबूर करती है किसी टाइप का कपड़ा पहनना या नहीं पहनने के लिए, या एक सोसाइटी में जब कुछ लोग दूसरे पार्ट ऑफ सोसाइटी को रोकते हैं अपनी तरीके से जीने के लिए, तो वो तो डिवीज़न हुआ। और ये डिवीज़न कहाँ से आ रहा है? हमारे थॉट्स से, अननेसेसरी थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करके। हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जीते जागते इंसान हैं। हमारी लाइफ का पर्पस केवल ये एक चीज़ है कि हम ट्रूथ को मरने से पहले एक्सपीरियंस कर लें। इसलिए मैं चाहूँगा आप कभी ये चीज़ डिस्कवर कर सकें कि जिस माइंड से ट्रूथ को जाना जा सकता है वो केवल वही माइंड है जिस पे थॉट्स का अब कोई असर नहीं है, जिसका थॉट्स शांत हो गया है, जिसका माइंड उसके थॉट्स को
उसकी सही जगह पे पहुंचा चुका है। अभी ऐसा है जैसे कि घर में अगर माता पिता नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चे पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे माइंड में अवेयरनेस की कमी की वजह से थॉट्स पूरी तरह से बिखर चुके हैं। इसी को आप लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं, डिस्टर्ब माइंड कहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड माइंड कहते हैं। और एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड चाहे हिजाब पहने या पहनाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने रिलीजन से डिसकनेक्टेड है। आई एम सॉरी टू से, आप कितने भी रिलीजियस हो, लेकिन अगर आप अपने अंदर के साइलेंस के साथ डिसकनेक्टेड हैं और अपने थॉट्स में फंसे हुए हैं, तो आप रत्ती भर भी रिलीजियस नहीं हैं। बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि थॉट से डिस्कनेक्ट होकर के कोई आदमी ट्रूथ को जान सकता है, क्योंकि यही थॉट्स हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज भी है। हम ढेर सारी किताबें लिखते हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, बीमारियों का इलाज खोजते हैं, बहुत कुछ करते हैं इसी थॉट्स को लेकर के। इसी थॉट्स की मदद से आप मेरी बातें सुन रहे हैं। इसलिए हो सकता है आप मुझसे पूरी तरह से एग्री ना करें कि माइंड साइलेंस में पहुंच करके ट्रूथ को जान सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बारीक सा डिफरेंस चाहता हूँ पहचान लें कि थॉट्स, अनकंट्रोल्ड रैंडम थॉट्स नॉलेज नहीं है। नॉलेज पता है कैसा थॉट है? नॉलेज वो थॉट्स हैं जो अवेयरनेस से एक दिशा में आए हुए थॉट्स हैं। ऐसे समझिए जैसे कि ढेर सारी लोहे के नेल्स फैले हुए हैं, ऐसे ही बिखरे हुए हैं, और वहाँ पर एक बड़ा सा चुंबक आ गया, वो सारे के सारे नेल्स चुंबक से चिपक गए, या चुंबक की वजह से वो एक अलाइनमेंट में आ गए। तो जब हमारा अवेयरनेस बढ़ता है तभी जाकर के हम किसी चीज़ को खोज पाते हैं, और एक आदमी का माइंड तब सचमुच में अंदर के साइलेंस को, अंदर के गॉड को जानने के साथ साथ बाहर की दुनिया के नॉलेज को भी गेन कर पाता है, समझ पाता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि अगर आप साइलेंट हो गए, काम हो गए, तो इस दुनिया के साथ आपका नाता ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट आप इस दुनिया के लिए और ज़्यादा गहरे तरीके से और ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ आप हेल्प कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। इसी मोमेंट पर हो सकता है आप कोई भी कपड़ा पहनते हो, हिजाब पहनते हो, घूंघट करते हो, कुर्ता पहनते हो, चाहे कोट पहनते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी मोमेंट पर ट्रूथ, सेक्रेड, प्योरिटी, डिविनिटी एक्सपीरियंस हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपके इस ब्रेन को ऐसा होना होगा, ऐसा सीखना होगा कि वो कतरा कतरा साइलेंस को एक्सपीरियंस करे। हम लोगों को टेस्ट ख़त्म हो गया है साइलेंस का। जैसे ही कुछ देर के लिए बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना फ्रेंड्स के, बिना थॉट्स के रहते हैं, अंदर से डर लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको स्वाद लेना शुरू करें तो आप भी वही एंशिएंट ऋषि मुनि हैं, क्योंकि आपके अंदर में भी वही रमण महर्षि और वशिष्ठ हैं। आप भी वही डिविनिटी हैं। और जब आप इस कतरे कतरे साइलेंस को अपने अंदर में जगह देंगे और आपका माइंड अपने आप, किसी ज़बरदस्ती से नहीं, अपने आप, किसी के कहने से नहीं, मेरी बात से भी नहीं, कुछ पढ़ के भी नहीं, किसी गुरु के आश्रम की वजह से या गुरु की वजह से नहीं, कुछ स्वार्थ से नहीं, बस नेचुरली जैसे आप थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, ऐसे ही आप जब पहचान लेते हैं कि साइलेंस सबसे खूबसूरत है और थॉट्स शांत हो जाते हैं, तो अंदर से डिविनिटी आपको एक्सपीरियंस होती है। और ऐसे ही एक्सपीरियंस को लोगों ने सत्य, चित्त और आनंद कहा है। और ऐसा आदमी फिर किसी और को अपोज नहीं करता, वो होल होता है, कंप्लीट होता है, वो होली होता है, पवित्र होता है। इसीलिए जो लोग सचमुच में रिलीजियस थे, हैं और होंगे, वही लोग सचमुच में टॉलरेंट भी होंगे। इनफैक्ट टॉलरेंट कहना गलत है, वो उनका एक ऐसा यूनिटी होगी आसपास की दुनिया के साथ, लोगों के साथ, कि दूसरों को सिखाएगी। एक आदमी जो अंदर से कंप्लीट होता है, साइलेंट होता है, अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्टेड होता है, वो हर किसी के साथ कनेक्टेड होता है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस तरह की हरकतों को देख करके, इस तरह की बेवकूफ़ियों को देख करके, हिजाब मसला, इसको देख करके अंदर अंदर मुस्कुराएं। क्योंकि जब एक समाज का
बड़ा तबका, ढेर सारे लोग समझदार हो जाते हैं तो बेवकूफ़ अपने आप समझदार हो जाते हैं। जब भीड़ उनके साथ खड़ी होती है तो समझदार लोग भी बेवकूफ़ हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ इंडिविजुअली आप अपने माइंड को स्टडी करिए, भीड़ से अलग होइए, और जैसे ही आप भीड़ से अलग होंगे आपके अंदर की भीड़ भी शांत हो जाएगी, थॉट्स शांत हो जाएंगे, और फिर आप किसी और को पूछेंगे नहीं, किसी और को बताएंगे नहीं कि तुम्हें क्या पहनना है, क्या करना है। वो अपने आप समझदार होगा। जैसे आप अपने लिए खुद समझदार हैं, सर्दियों में कौन सा कपड़ा पहनना है, गर्मियों में क्या पहनना है, कोई बताता थोड़ी है। ऐसे ही आपको सर ढकना है या नहीं ढकना है, ये किसी और की फ्रीडम नहीं है, ये आपकी अपनी फ्रीडम है। लेकिन साथ ही साथ आप दूसरे के साथ कुछ न करें, ये भी आपकी फ्रीडम है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर, हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो सब उस स्टेट ऑफ माइंड से कर रहे हैं जिसको मैं कहता हूँ सेक्शन 4। ज़ेनोगा में हम लोग सेक्शन 4 की बात करते हैं, डिवाइन ट्राइबल की बात करते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कनेक्ट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक नया कोर्स चल रहा है WBX, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर है। इनफैक्ट अगले 10 साल तक के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे इस कोर्स के साथ, क्योंकि मेरा मानना है अगर कोई आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको कम से कम 10 साल लगता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे बिजनेस में हो, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो ये व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट करके उस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और ज़ेनोविले में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है।